हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 11 केमिस्ट्री हाफ ईयरली के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 34 में से 34 नंबर आएंगे। अगर आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करोगे तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। अगर आपने केमिस्ट्री के सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर आप इन क्वेश्चंस को देखें। तो सबसे पहला क्या है, आपका चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं जो आपको टॉपिक्स बताऊंगा उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से याद करना है और इनमें से ही आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला है आपके रासायनिक संयोजन के नियम। आपके बुक के अंदर रासायनिक संयोजन के नियम है अवोगाद्रो का नियम, तुल्य अनुपात का नियम, गेल-लुसेक का नियम। इस तरीके से आपके 5 या 6 नियम हैं। आपको उन सभी 6 ही नियमों को याद करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक ना एक नियम तो उसमें से पक्का पूछा ही जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है आपके सार्थक अंक। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपके जो 1 नंबर के छोटे क्वेश्चन इनमें से ही बनेंगे। आपको कोई भी संख्या दे देगा, जैसे कि 2.052 और बोलेगा कि इसमें सार्थक अंक बताओ। तो आपको क्या करना होगा कि सार्थक अंक वाला जो टॉपिक है आपको उसको अच्छे से तैयार करना होगा। फिर तीसरा है विमीय विश्लेषण। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। विमीय विश्लेषण के अंदर आपके ज़्यादा कुछ नहीं है, कुल मिला के आपके 2-3 क्वेश्चन है कि 2 लीटर जल को उसमें परिवर्तित कीजिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो उस वाले टॉपिक्स को भी आप जरूर देखें। चौथा है मोल धारणा। ये वाला टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट। इस वाले टॉपिक को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और 5वां टॉपिक है आपके सीमांत अभिकर्मक। ये टॉपिक भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें से भी आपके 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके फर्स्ट टेस्ट के अंदर भी पूछा गया था कि 2H2 + O2 = 2H2O। इसमें आपको सीमांत अभिकर्मक बताना था। तो इस तरीके से एक छोटा क्वेश्चन आपको इसमें से भी पूछा जा सकता है। फिर आपके 6वां क्वेश्चन है मोलरता। मोलरता भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आपको सूत्र ध्यान, परिभाषा ध्यान होनी चाहिए और उस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल 2 नंबर के अंदर पूछा जाएगा। फिर अगला है मोललता। तो मोललता को भी मोलरता की तरह ही है, सूत्र ध्यान रखना है आपको, परिभाषा ध्यान रखनी है और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल होगा, उसको आपको सोल्व करना होगा और यह भी आपके 2 नंबर का आएगा। अब हम देखेंगे आपका चैप्टर 2 है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहला आता है आपके समस्थानिक एवं समभारिक। इस वाले चैप्टर से आपके ज़्यादातर स्मॉल क्वेश्चंस यानी कि अभ्यास वाले या फिर अति लघुतात्मक प्रश्न बनेंगे। तो समस्थानिक व समभारिक टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। दूसरा है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होगा, आपको ऐसे लिखा हुआ होगा कि मान लीजिए कि आपको कोई भी दे देगा, जैसे हाइड्रोजन को, उसके ऊपर आपको ए यानी नीचे जेड परमाणु क्रमांक दिया हुआ होगा और इसका आपको परमाणु द्रव्यमान संख्या दी गई होगी। तो इस तरीके से आपको ये देगा और पूछेगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या लिखिए। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे। फिर आपका तीसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक का टॉपिक है। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। चौथा है बोर मॉडल व इसकी कमियां। आपके दूसरे चैप्टर के अंदर जितने भी मॉडल है उसके अंदर बोर जो मॉडल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और इसके आपको कमियां भी ध्यान में रखनी है। फिर अगला टॉपिक है आपका द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ये भी दे ब्रोगली का थ्योरी आएगी इसके अंदर आपके, और इस वाले टॉपिक को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 6वां है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत। ये क्वेश्चन तो आपके 101% एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। फिर प्रश्न संख्या 7 है कक्षा व कक्षक में अंतर व नोडल अंतर। कक्षा व कक्षक में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 नंबर के अंदर आपको पूछा जाएगा कि कक्षा व कक्षक के अंदर आपको अंतर लिखना है। और नोडल तल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर क्या होगा, जैसे आपको कोई दे देगा 5D,
तो आपको बोलेगा कि 5D कक्षक में नोडल तल बताइए, तो ये आपको बताना होगा। फिर अगला है अफबाउ नियम, पाउली, हुंड, N+N नियम। अफबाउ नियम यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर आपके पाउली, हुंड, N+N नियम, ये नियम आते हैं। इन सभी नियमों का आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर 9वां है CR, CU व Ag का EV यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको क्रोमियम, कॉपर और Ag इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10वां है क्वांटम संख्या और कक्षकों की आकृति। आपको क्वांटम संख्या के बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है। जैसे आपको दे देगा 2p, आपको पूछेगा कि 2p में मुख्य क्वांटम संख्या बताइए, तो आपको लिखनी होगी। और फिर कक्षकों की आकृति, कक्षकों की आकृति भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ लेगा कि px कक्षक की आकृति बताइए, तो आपको इनकी आकृति बतानी होगी। तो ये हो गया आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट। फिर आता है आपका थर्ड चैप्टर, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता। इस वाले चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या देखना है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष एवं विशेषताएं, आधुनिक आवर्त नियम व आवर्त सारणी, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता। ये हो जाएगा आपका चैप्टर थर्ड। फिर हम देखेंगे आपका चैप्टर 4 है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। इसके अंदर आपको क्या क्या तैयार करना है? लुईस का अष्टक नियम व अपवाद आपको तैयार करना है कि लुईस का अष्टक नियम क्या है, अपवाद क्या है। दूसरा है फॉर्मल आवेश ज्ञात करना है आपको O3 पर। तीसरा है CO3-2 CO2 में अनुनाद। चौथा है अतिव्यापन के प्रकार, पाई तथा सिग्मा बंध के अंदर अंतर। पांचवा है संकरण व संकरण के प्रकार। छठा है PCl5SF4 की संरचना। सातवां है N2O2 का आणविक कक्षक आरेख। ये क्वेश्चन तो आपके 100% आएगा, या तो फिर N2 का या फिर O2 का आपको आणविक कक्षक आरेख बनाना होगा। तो ये हो जाएगा आपका चैप्टर 4। फिर हम देखेंगे चैप्टर 6 उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर आपको किन किन टॉपिक्स को तैयार करना है? सबसे पहला निकाय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिस्टम आपको तैयार करने हैं। 3 प्रकार का होता है, खुला निकाय, बंद निकाय, विलगित निकाय। दूसरा है उष्मागतिकी का शून्य एवं प्रथम नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको छोटे क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है। तीसरा बम कैलोरीमीटर, यह तो आपको लघुचात्मक या फिर निबंधात्मक प्रश्न में पूछेगा। चौथा है उष्मागतिकी प्रक्रम में किया गया कार्य, यह भी आपको तैयार करना है। पांचवा है हेस का नियम, सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हेस का नियम। तो अगला है आपके बोर्न हेबर चक्र, यह भी आपको निबंधात्मक में पूछ सकता है। फिर है स्वतः प्रवृत्तिता और फिर है एंट्रोफी, एंट्रोफी भी आपको ध्यान रखनी होगी। और फिर आएगा आपके गिब्स ऊर्जा। तो ये हो जाएंगे आपके चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना, आपको टॉपिक्स याद करने। अगर आपको टॉपिक्स याद होंगे तो आप क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये तो हो जाएगा छठा चैप्टर। फिर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर 8वां चैप्टर भी आने वाला है। कौन सा? 8वां। वो कौन सा है? ऑक्सीकरण और अपचयन वाला। तो उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है। बैलेंस इक्वेशन, आपको 8वें चैप्टर के अंदर 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो होगा आपके बैलेंस इक्वेशन, यानी कि आपको एक इक्वेशन दी होगी रेडॉक्स इक्वेशन, उसको आपको बैलेंस करना होगा। और एक है स्टोक संकेतन, स्टोक संकेतन भी आपको इस चैप्टर से तैयार करना है। और एक और टॉपिक आपको तैयार करना है विद्युत सेल, विद्युत सेल। तो आपको चैप्टर 8 के अंदर 3 टॉपिक्स ही तैयार करने, विद्युत सेल, फिर आपको हो जाएगा एक और की मतलब वो वाला अभिक्रिया को संतुलित करना, और एक हो जाएगा आपके स्टोक संकेतन। तो इस तरीके से मैंने जो आपको टॉपिक बताए हैं, अगर आप उन टॉपिक्स की तैयारी करते हो तो गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपके 34 में से कम 30 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।